हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज वायु मुद्रा लगाइए। तर्जनी उंगली अंगूठे के जड़ में और अंगूठे से तर्जनी उंगलियों को दबा दीजिए। कनिष्का उंगली, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली को सीधी रखिए। रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, सर सीधा। 3 बार श्वास लेने के क्रम में गले से ध्वनि उत्पन्न करेंगे और छोड़ने के क्रम में भंवर का गुंजन 3 बार। आइए, गहरी सांस गले से ध्वनि के साथ लीजिए। धीरे से आँखों को खोल लीजिए। आज हम लोग अध्वासन की चर्चा करेंगे। अध्वासन की विधि को जानेंगे, अध्वासन के लाभों को जानेंगे। अध्वासन शिथिलीकरण के अभ्यास के अंतर्गत आता है, जिसको साष्टांग नमस्कार, अपने को पूर्ण समर्पण की स्थिति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अभी आप पिछले वीडियो में देखें कि किस प्रकार से कमर को, पीठ को, गर्दन को और पूरी रीढ़ की हड्डी को ऊर्जावान बनाने के लिए भाग 1 और भाग 2 के रूप में आपको दर्शाया गया है। अब उसके बाद अध्वासन की स्थिति है, जो संपूर्ण रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा भरने का काम मकरासन के बाद करता है। अध्वासन के अभ्यास में जब हम शरीर को खींचते हैं, तानते हैं श्वास के साथ, जब प्रश्वास के साथ शरीर के अंगों को ढीला छोड़ते हैं, तो संपूर्ण शरीर में जो पूर्व के थकान है, जो तनाव है, जो जकड़न है, जो पीड़ा है, जो दुख है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। शरीर विकार मुक्त होने लगता है। श्वास भरने के साथ शक्ति का एहसास करना है और छोड़ने के साथ विश्राम का अनुभव करना है। बहुत छोटी अभ्यास है ये, परंतु बहुत प्रभावशाली है। आप इसका प्रयोग दिन के कई समयों में कर सकते हैं। जैसे सुबह उठने से पहले आप अध्वासन की स्थिति में आकर श्वास के साथ कम से कम 3 चक्र आंतरिक रूप से शरीर को तानना है और प्रश्वास के साथ शरीर को शिथिल छोड़ना है। दिन के किसी भी समय में जब आप बिस्तर पर विश्राम के लिए जाते हैं, उस समय भी 3 बार किया जा सकता है। बिस्तर पर जाने की इच्छा नहीं है, आप कहीं लंबे समय से बैठ करके काम कर रहे हैं, उस स्थिति में भी खड़े होकर हाथों को ऊपर करके
श्वास के साथ शरीर को ऊपर की ओर तानेंगे और छोड़ते हुए उसको शिथिल होता हुआ अनुभव करेंगे। तो अधवासन के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेटना होता है। तो आइए हम लोग पीठ के बल लेटते हैं। कपाल जमीन पर, दोनों हाथ आगे डालना है, दोनों पैर पास पास, शरीर को इस स्थिति में लाकर ढीला छोड़िए, शिथिल छोड़िए। जब शिथिल अनुभव होने लगे, ढीला अनुभव होने लगे, तो श्वास भरते हुए पैरों को, हाथों को आंतरिक और बाह्य रूप से तानिए। सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़िए। कम से कम 3 बार करना चाहिए और अधिक से अधिक अपनी सुविधा अनुसार। श्वास भर करके शरीर को तानिए। छोड़ते हुए ढीला छोड़िए। शरीर को शिथिल होता हुआ अनुभव कीजिए। श्वास भरते हुए शरीर को तानिए। छोड़ते हुए ढीला छोड़िए। अब हथेली को कपाल के पास ले आइए। अधवासन की दूसरी स्थिति के लिए अपने कपाल को हथेली की उंगली पर डाल लीजिए। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को थोड़ा सा लंबा करके डालिए कि उंगली पर उंगली चढ़ी रहे। कपाल को रख दीजिए और इस स्थिति में पूरी सजगता के साथ श्वास लेते हुए उदर में फैलाव, छोड़ते हुए उदर प्रदेश को शिथिल होता हुआ अनुभव कीजिए। 3 बार। जब पर श्वास छोड़िए तो उधर की मांसपेशियां सिकुड़ करके कमर में पसलियों में सटेगी। श्वास भरते हुए उधर में फैलाव, अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय के अनुकूल देखते हुए इस अवधि को अपनी सुविधा अनुसार बढ़ाइएगा। धीरे से दोनों हाथ कंधा के पास लाइए। शरीर को धकेलते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाइए या अपनी सुविधाजनक स्थिति में आ जाइए। अभी हम लोग अधवासन का अभ्यास किए हैं। अब अधवासन के अभ्यास के बाद फिर वायु मुद्रा को लगाइए। ये तर्जनी उंगली अंगूठे के जड़ में लगा लीजिए और अंगूठे से इस उंगली को प्रेषित कर दीजिए, दबाव में ले आइए। अपनी सुविधानुसार 3 अंगुलियों को सीधा कीजिए।
ये वायु मुद्रा है, शरीर में वायु के प्रबंधन को व्यवस्थित करता है। आइए फिर गले की सजगता, गले से ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास भरिए और भंवर के गुंजन के साथ प्रश्वास छोड़िए। 3 बार कर लीजिए इसको। धीरे से आँखों को खोल लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।